प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम अक्टूबर के लास्ट वीक में पहुंच गए और धीरे धीरे 2023 खत्म हो रहा है। हम नहीं जानते 2024 हम लोग के जीवन में क्या लेके आएगा, पर परमेश्वर के लोगों के लिए हर दिन एक नया दिन है, एक नया जन्म है, एक नई सिस्टम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर मनुष्य को जो उसे प्यार करते हैं उसके लिए हर दिन एक इंतज़ाम किया। इसीलिए प्रभु ने अपने प्रार्थना में हम लोग को सिखाया कि आज की रोटी आज हमें दे, यह प्रार्थना की और बोला यही प्रार्थना करनी है, कल की रोटी नहीं मांगनी है। आज की रोटी आज हमें दे, कल के दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। परमेश्वर के वचन के मुताबिक आने वाले दिन भयानक हैं, बुरे हैं और कुछ भी होगा। यही आज जो भविष्य देखकर साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले दिन भयानक होने वाले हैं। और बाइबल तो 2000 साल पहले ही बता चुकी है कि धीरे धीरे जब दुनिया का अंत करीब आएगा तो भयंकरता, भयानकता छाती चली जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, पृथ्वी पर महामारी आ जाएगी। अभी एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी आ जाती। आजकल वायरल फैला हुआ है, हर घर में एक आदमी बीमार है, कहीं कहीं सारे परिवार के लोग बीमार हैं। ये सब मेरे प्रियो अंत के दिनों के चिन्ह हैं। और हम आज चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 15वें बाब की 8वीं आयत में। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यहाँ पे दो शब्दों के ऊपर बड़ा गौर करने के लिए वचन में लिखा गया है। पहला है परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा का मतलब है कि जो परमेश्वर पृथ्वी पर आ रहे हैं तो उनके चारों ओर उनकी महिमा का प्रताप भी आ रहा है। जो भी वचन में लिखकर महिमा के बारे में बताया गया हम लोग उतना ही जानते हैं, लेकिन वचन ये बताता है कि वो अपनी महिमा को पृथ्वी पर जब लाते हैं तो एक अजीब सा माहौल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एरिया जहाँ पे वो महिमा होती है धुएं से भर जाता है। एक्चुअली ये वो धुआं नहीं है जो हम लोग के यहाँ दिखाई पड़ता है। ये धुआं वर्ड इसलिए लिखा गया कि उसके अंदर इतना ज़्यादा गहन होता है, गहरापन होता है कि हम उसको धुएं के रूप में ही समझ सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। अब यहाँ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ, यानी महिमा के संग वो अपनी सामर्थ्य में हैं। प्रकाशित वाक्य में उनके बारे में यूहन्ना संपूर्ण रूप से देखकर लिख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, महिमा और सामर्थ, सामर्थ कहते हैं शक्ति, महिमा कहते हैं ग्लोरी। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि वो मंदिर पूरा एक अजीब से वातावरण के लिए तैयार हो गया है। और क्या लिखा है, और जब तक, फिर कब तक ये ऐसा होता रहा, जब तक उन सातों सद्दूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई। अब ये जो स्वर्गदूत आए, ये 7 विपत्तियां लेके आए हैं और वो सातों विपत्तियां अब पृथ्वी पर आने जा रही हैं, क्योंकि वचन कहता है इसके बाद परमेश्वर के क्रोध का अंत हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये भयानक विपत्तियां जो पृथ्वी पर आएंगी, इनसे कोई किसी को नहीं बचा सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि परमेश्वर की इन विपत्तियों का सामना कर ले। बस एक है जो बचा सकते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु। चूंकि कलीसिया पहले ही उठा ली जाएगी, परमेश्वर के लोग इन विपत्तियों से पहले ही हटा लिए जाएंगे। तो अब परमेश्वर को पृथ्वी। और अब हम प्रकाशित वाक्य के 16वें बाब की पहली आयत में एंट्री कर रहे हैं।
यानी 15वां बाप खत्म हो चुका है। अब वो सातों स्वर्गदूत क्या विपत्ति लाए हैं, इनका वर्णन 16वें बाप की पहली आयत से शुरू हो जाता है। और इसकी पहली आयत में क्या लिखा है? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना। मेरे प्रियो, यहाँ ऊंचे शब्द का मतलब शुरू से बताते आ रहे हैं, लाउड वॉइस का मतलब नहीं है, ये इको से रिलेटेड है कि जो भी स्वर्ग में शब्द बोला जाता है वो इको करता है। और इसीलिए दो शब्द उसके लिए यूज किए गए, एक तेज और एक ऊंचे। ऊंचे का मतलब आवाज बहुत ऊपर, हाई लेवल तक है। और यहाँ पे लिखा है वो सातों स्वर्गदूत को अब मंदिर के अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है। वर्णन नहीं है कौन देने जा रहा है, यूहन्ना भी नहीं पहचान पाए हैं कि कौन है वो। और साथ में ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई खास किस्म का एक स्वर्गदूत है जिसे ना तो यूहन्ना ने पहले देखा, ना कहीं उसका वर्णन आया। क्योंकि जिब्राइल जब भी आते हैं उनका नाम आता है, मिकाइल जहाँ पर होते हैं मिकाइल का भी नाम आता है, दो चार और स्वर्गदूत हैं जिनका नाम बाइबल में है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी आयत में। वहाँ लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। अतः अब मैंने पहले ही बताया आपको, एक एक स्वर्गदूत आएंगे, एक एक विपत्ति आएगी, और एक एक विपत्ति परेशान मनुष्यों को इतना करेगी कि बाइबल कहती है मौत को ढूंढेंगे, मरने की कोशिश करेंगे, सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पीड़ा सह नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने मन नहीं फिराया, बार बार परमेश्वर मौका देते रहे, लेकिन मनुष्य अपनी हरकतों से बाज आना ही नहीं चाहता। और यहां अब जब शुरुआत हो गई है बर्बादी की, तो पहला स्वर्गदूत इंस्ट्रक्शन को मानता है, आज्ञा को मानता है और निकलता है, और क्या करता है? अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि ये लोग कुछ कटोरे तरीके का कोई स्वर्गीय बर्तन लिए हुए हैं, और उसमें कुछ हो सकता है लिक्विड या धुआं या कुछ ऐसी तरह की चीज है जिसका वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन वो उंडेले ने लायक है, इसलिए लिखा उंडेल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब बार बार मौके दिए और नहीं मनुष्य सुधरा, तो परमेश्वर ने अब अपना कहर शुरू कर दिया है। पहला कटोरा पृथ्वी के ऊपर अब डाला जा रहा है, और ये धुआं हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड तो नहीं है। अब जब ये पृथ्वी पर आएगा तो ये वातावरण के अंदर पूरे फैल जाएगा। और जहां तक मुझको ऐसा लगता है, जो परमेश्वर के वचन से अगुवाई हुई है, कि ये धुएं के रूप में है, ये धुएं के रूप में है, और जब ये एयर में मिलेगा तो पृथ्वी की हवा से ये चारों ओर फैलता चला जाएगा। और क्या सिचुएशन होगी, इसको आगे लिखा हुआ है, और लिखा है, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। यानी जो पहला प्रकोप परमेश्वर पृथ्वी पर अब लोगों पर डाल रहे हैं, वो ये है कि चूंकि लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया,
और उनके 3 बड़े ऐसे पाप हैं जिनकी वजह से परमेश्वर बहुत भयानक रूप से पृथ्वी के लोगों को दंड देने जा रहे हैं। और यहां लिखा है, उन मनुष्यों ने, कौन से मनुष्य? जिन्होंने पशु की छाप ली। बाइबल के हिसाब से पशु की छाप कोई चिप है, कोई कंप्यूटर के द्वारा माथे या हाथ के ऊपर कुछ ऐसी रेजेस, कुछ ऐसी किरणों से कोई एक मार्क बनेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो उस मार्क को नहीं लेगा वो मार्केट में लेन देन नहीं कर पाएगा, कोई चीज खरीद नहीं पाएगा। इसको हम आगे आपको बताएंगे। पर यहां पर एक बहुत भयानक चीज है, वो ये कि जिन लोगों ने वो छाप ली, आज हमको सोचना है कि अगर हम इन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज भी हमारे पास है, अभी छीना नहीं गया। और वो बार बार एक ही बात कह रहा है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज करीब आ गया। तो परमेश्वर का राज भी करीब आया है और ये परमेश्वर का प्रकोप अब उतरने जा रहा है। सोचना हमको है, निर्णय हमको लेना है। काश सही निर्णय लें, परमेश्वर के पास आए, मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें और स्वर्ग में अपना नाम लिखवा लें, क्योंकि वहां लिखा जा रहा है, और बचा लिए जाए। परमेश्वर करे एक सही निर्णय के साथ आज के वचन को जब हम खत्म कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, हम इससे पहले कि कल वो दिन आ सकता है, हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आके मन फिराते हुए अपने को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप सबों के संग बनी रहे। आमीन, आमीन।